वेलकम, खुश आमदीद आज की हमारी इस वीडियो में, जिसका टॉपिक है दोस्तों कि हम आपको जो ना मुंडम करना सिखाएंगे। लेकिन आप देख रहे हैं जैसे कि ये बच्चे के सर के ऊपर निशान है 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये अलग अलग जगह पे जो ना निशानात है। ये क्यों है और ये बच्चा टिन क्यों करा रहा है, ये भी मैं आपको आज की इसी वीडियो में समझाऊँगा। और उससे पहले जो ना तफसील के साथ मैं समझाऊंगा आपको कि आपने कैसे तावल लगाना है। तावल लगा के फिर आपने जो ना सर के ऊपर कैसे पानी लगा के बालों को नरम करना है। मैंने हाफ तावल का साइड जो ना एक तरफ कर लेना है, फिर सेंटर से जो ना इसको कर्ल करके जैसे कि आपने देखा है, फिर सेकंड साइड की तरफ जो ना तावल को डालकर फिर जो ना सर के ऊपर पानी लगाना स्टार्ट कर लेना है। फर्स्ट साइड पे, बैक साइड पे, सेकंड साइड पे और फ्रंट वाली साइड पे जब मैं अच्छी तरह पानी लगा लूँगा दोस्तों, तो फिर मैंने जो ना तावल लगाने से पहले यानी कि सर के ऊपर स्टीम करने से पहले जो ना मैंने अच्छी तरह सर के ऊपर मसाज करना है। अपने दोनों हाथों की मदद के साथ, मैंने फिंगर की मदद के साथ अच्छी तरह मालिश करके सर के बालों को नरम कर लेना है। और फिर उसके बाद मैंने जो ना स्टीम कर लेना है। स्टीम आपके सामने कैसे तावल लगाया जाता है ये भी देख लीजिएगा दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बड़ा दिलचस्प और क्लियर तरीके से समझाऊंगा दोस्तों। जैसे कि अभी आपको नाखून की मदद के साथ उस तरह के अंदर से कैसे ब्लेड निकाला जाता है ये दिखा रहा हूं दोस्तों। तो जब आप वेस्ट ब्लेड निकाल लेंगे, फिर आपने शावर की मदद के साथ अच्छी तरह उस तरह को धो लेना है। फिर नया ब्लेड ऐड करके इसकी फिटिंग कर लेनी है। ये ध्यान से देखें, इसको जब आप अच्छी तरह फिट कर लेंगे, फिर इसके बड़े छोटे साइज़ को एक जैसा करके फिर आपने जो ना उस तरह के ऊपर ग्रिप्त करना जान लेना चाहिए दोस्तों। आपको 2 उंगलियों की मदद के साथ यानी कि अंगूठा और सेकंड उंगली की मदद के साथ हम फ्रंट से इसको ग्रिप्त करेंगे। फिर लास्ट अपनी उंगल की मदद के साथ यानी कि फिंगर की मदद के साथ हमने जो ना इसको बैक साइड से कंट्रोल कर लेना है। फिर दूसरी, तीसरी और इसी तरह हमारी ग्रिप्त जो ना उस तरह के ऊपर कंप्लीट हो जाएगी। अब आप ज़रा ना तफसील से जान लें कि टिन करने के लिए सबसे पहले किन टॉपिक को और किन पॉइंटों को जानना ज़रूरी होता है। नंबर 1, आपने जो ना बालों को नरम करना है। मैं आपको तफसील से समझाता हूँ कि किन 4 टॉपिक के साथ आप टिन कर सकते हैं। लेकिन आप सबसे पहले ये जान लें कि बैक साइड से आपने हल्का सा कट डाल लेना है, यानी कि उस तरह की मदद के साथ हल्का सा कट लगाकर फिर आपने स्किन को खिंचाव में रखना है, उस तरह को आराम आराम से चलाना है और इंतहाई एहतियात के साथ आपने ब्लेड चलाते जाना है। और बैक साइड से एक जो ना कट नुमा यानी कि एक स्पेस नुमा जो ना आपने शेप बना लेनी है। अब ये स्पेस नुमा चीज़ क्या होती है मैं ये भी आपको बता देता हूँ दोस्तों। अभी आप देख रहे हैं मैंने जो ना उस तरह को टेपर रख के स्किन को खिंचाव में रख के आराम से चलाकर जो ना मैं ब्लेड चलाकर जो ना बैक साइड से जो ना टिन करना स्टार्ट कर चुका हूँ। एक लेयर, दूसरी लेयर और तीसरी लेयर। ये स्पेस नुमा चीज़ जो थी ना दोस्तों, लेयर्स थी। इन 3 पार्टीशन के साथ मैंने बैक साइड से हाफ साइड से जो ना टिन कंप्लीट कर ली है। अब मैं जो ना पहला पार्ट भी कंप्लीट कर चुका हूँ, दूसरा भी, और तीसरे में जो ना मैंने कान की बैक साइड से स्किन को खिंचाव में रखना है, उस तरह को आराम से चलाकर मैंने जो ना बैक साइड से मुकम्मल टिंड कर लेनी है दोस्तों। अब जैसे ही बैक साइड से हमारी प्रॉपर टिंड हो चुकी है दोस्तों, तो अब हमने सेकंड साइड की तरफ जाना है। इसके लिए मैंने सेंटर से और कान की सेकंड साइड की कान की बैक साइड से जो ना टिंड कंप्लीट कर लेनी है। तो हम जब बैक साइड से प्रॉपर टिंड को कवर करेंगे तो हमने टोटल इसको 5 हिस्सों में डिवाइड करना है। मैंने गंजे के ऊपर भी काफ़ी वीडियोस अपलोड की हैं, मुंडम के ऊपर भी काफ़ी वीडियो अपलोड की, यानी कि जब भी मैंने आपको टिंड या गंजा करने के मतलब इन्फॉर्मेशन बताई है दोस्तों, तो इतनी क्लियर तरीके से नहीं बताई जितना आज की इस वीडियो में क्लियर तरीके से, आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ और ये बता रहा हूँ कि आपने कैसे टिंड करनी है। तो बैक साइड से जो ना आपने टोटल 5 हिस्सों में जो ना बैक साइड को डिवाइड करना है। पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि फर्स्ट साइड की कान की तरफ 3 हिस्सों में और सेकंड साइड से आपने 2 हिस्सों में डिवाइड करके टोटल 5 हिस्सों में डिवाइड करके टिंड को जो ना बैक साइड से कंप्लीट कर लेना है। जैसे ही आप बैक साइड से टिन को कंप्लीट कर लेंगे तो आपने टॉप से यानी कि सेकंड साइड की तरफ आपने खड़े हो जाना है और फ्रंट वाली साइड से जो ना पहले हिस्से से लेयर को कंप्लीट कर लेना है, फिर दूसरे हिस्से से लेयर को कंप्लीट कर लेना है और फिर तीसरे हिस्से से। और जब आप तीसरे पार्ट्स के साथ जब फर्स्ट साइड से कान की ऊपर से ब्लेड लगा के आप सफाई कर लेंगे दोस्तों, तो आपकी बैक साइड भी नीट हो जाएगी और आपकी फर्स्ट साइड की जो ना कान के ऊपर वाला पोर्शन और टॉप का जो हिस्सा है वो भी क्लियर हो जाएगा
दोस्तों। तो आपने नोट किया है मैंने आपको कैसे समझाने की कोशिश की है, तो मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। नंबर 1, आपने अच्छी तरह टॉवल लगा के बालों को नरम करना है, और फिर बालों को जब आप स्टीम वगैरह कर लेंगे दोस्तों, तो नंबर 2 में आपने उस तरह में ब्लेड चेंज करना है। तो आज मैंने आपको तफसील के साथ समझाएगा आपने उस तरह में कैसे ब्लेड चेंज करना है। नंबर 3, आपने पार्टीशन करके सबसे पहले गर्दन वाली साइड से, बैक साइड से यानी कि टिंड को करना है, फिर आपने सेकंड साइड की तरफ आना है, फिर आपने जो ना टॉप यानी कि ऊपर वाले पोर्शन से जो ना टिन करना स्टार्ट कर लेना है। तो इसमें जो ना मैंने पहला हिस्सा जो ना वो कंप्लीट कर रहा हूँ, स्किन को खिंचाव में रख के, उस को टेपर रख के आराम से चलाकर पहले हिस्से को कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरे हिस्से में कंप्लीट करूँगा, और तीसरे हिस्से में जो ना टॉप के ऊपर वाले बालों को जो ना मैं वो कंप्लीट कर लूँगा। तो इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्किन को खिंचाव में रखूँगा, उस को बिल्कुल टेपर रख के आराम से चलाकर जो ना मैं टिन करता जाऊँगा दोस्तों। तो ये फ़ायदा होता है जब आप अच्छी तरह बालों को नरम कर लें, तो फिर आपको जो ना उस तरह चलाने में मुश्किल नहीं आती दोस्तों। तो यहाँ तक तो मैंने आपको बालों को नरम करने का तरीकाकार समझा दिया, उस तरह में ब्लेड चेंज करना सिखा दिया, और इससे आगे दोस्तों जब हम सेकंड साइड को नीट कर लेंगे तो फिर हमने जो ना आपको उल्टा उस तरह चलाने का तरीकाकार भी समझाना है। अब मैंने फर्स्ट साइड जो है ना वो 3 हिस्सों में डिवाइड करके मुकम्मल नीट की थी, और सेकंड साइड जो ना 2 हिस्सों में डिवाइड करके जो ना मैं वो कंप्लीट करूँगा। क्योंकि जब मैं फर्स्ट साइड नीट कर रहा था तो उस साइड पे जो ना मेरा हाथ नहीं चल रहा था, क्योंकि मैं सीधे हाथ से टिन कर रहा हूँ, और इसलिए जो ना मैं फर्स्ट साइड पे जो ना उसको प्रॉपर नीड नहीं कर पा रहा था। तो सेकंड साइड पे मैं जैसे ही आया तो मेरा सीधा हाथ जो ना यहाँ पे चलना आसान हो गया। तो आप देख रहे हैं मैं काफ़ी एरिया जो ना वो दूसरे पॉइंट में जो ही कवर करके तो मैंने जो ना पहला कोड जो ना वो कंप्लीट कर लिया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने थोड़ा हट के थोड़ा मुख्तसर सा आपको समझाने की कोशिश की है कि आप कैसे गंजा कर सकते हैं या कैसे टिन कर सकते हैं। वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने आपको दिखाया था कि बच्चे के सर के ऊपर काफ़ी गैप थे, तो ये इसके बाल वगैरह गिर गए थे, तो इसलिए इसको ना इसके घर वालों ने कहा कि आप टिंड वगैरह करवाएं तो आपके बाल जो ना वो आ जाएंगे। अब मैं उल्टा उस तरह चला रहा हूँ, तो मैंने वजह भी आपको बता दी, जो स्टार्टिंग मैंने आपको दिखाए थे कि ये हल्की हल्की गैप थी। तो अब जो ना इस मज़ीद वीडियो में आगे जाते हैं हम, इसमें जो ना मैंने उल्टा उस तरह चलाना है। तो उस उल्टा उस तरह चलाना काफ़ी मुश्किल होता है। इसमें जो ना आपने पहले ही कस्टमर को कह देना भाई कि आपने सर नहीं हिलाना, अगर आप सर हिलाएंगे तो आपको ब्लेड लग जाएगा। फिर आपने जो ना कुर्सी की बैक साइड पे खड़े हो जाना, स्किन को खिंचाव में रखना है। तो आपने उल्टा उस तरह चलाना स्टार्ट कर लें। जैसे कि आप देख रहे हैं पहले मैंने नीचे की तरफ बालों को साफ़ किया था, अब मैं बैक साइड पे खड़ा होके उल्टा जो ना ब्लेड चला रहा हूँ। तो इससे मुझे फ़ायदा ये होगा कि मुकम्मल ब्लेड की मदद के साथ जो ना वो सर के बाल जो ना क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट साइड पे मैंने लगा लिया, अब सेंटर वाले हिस्से से जो ना मैंने उल्टा उस तरह चला रहा हूँ, तो इससे जो ना मुकम्मल नीट क्लीन टिंड हो जाएगी। अब ये उल्टा उस तरह क्यों लगाया जाता है, जैसे कि ये बच्चे के बाल काफ़ी गिर गए थे, तो ये उल्टा उस तरह चलाएगा तो इससे इसको फ़ायदा होगा, इसके बालों की जो इसके हैं बाल उनकी जड़ मजबूत हो जाएगी। अब इसमें 2 जहानत होती है, काफ़ी वीडियो में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो अब दोबारा रिपीट कर देता हूं दोस्तों कि कुछ कस्टमर कहते हैं कि मैंने टिंड तो करवा ली है लेकिन मेरी टिंड जो है ना वो बिल्कुल चिट्टी नहीं है, क्लियर नहीं है, इसको मज़ीद नीट करें। तो उसके लिए जो ना मैंने उल्टा उस तरह चलाया जाता है दोस्तों। और कुछ कस्टमर होते हैं जैसे कि ये बच्चे का मसला है, इसके सर के बाल जो ना गिर रहे हैं, तो ये इसलिए टिंड करवा रहा है। अब ये उल्टा उस तरह लगवा रहा है तो इससे इसको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। रिज़ल्ट क्या है, इसके बाल मोटे हो जाएंगे और मजबूत हो जाएंगे। तो इसलिए इसने मुझसे पूछा भाई कि मेरे ये मसला है तो मैं इसको कैसे हल करूं। तो मैंने इसको कहा कि आप टिंड करवाएं और उल्टा उस तरह चलवाएं, आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा अल्लाह के हुक्म से। तो अब ये इसकी मैंने फ्रंट फर्स्ट साइड सेकंड साइड नीट कर ली है। अब मैंने गर्दन वाली साइड पे जो ना उल्टा उस तरह चलाकर इसको नीट कर लूँगा। अब फ्रंट के ये जो हल्के फुल्के बाल हैं इनके ऊपर ट्रिमर वगैरह लगा के तो ये फाइनल हमारी टिंड हो चुकी है। तो उम्मीद करते हैं हमारा आज का ये जो टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आज की ये जो मुख्तसर सी वीडियो है इसमें आपको सीखने को, जानने को, देखने को और सुनने को काफ़ी कुछ मिला होगा दोस्तों। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हम बहुत जल्द मिलेंगे आपको एक नई वीडियो, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।